अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए टेम्परेचर स्केल को जिसको हम केल्विन स्केल का नाम देते हैं और बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो से क्या मुराद है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने बात करनी है केल्विन स्केल के बारे में जिसको हम एक टेम्परेचर स्केल कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर करने का हमारे पास एक यूनिट है, सेम इस तरीके से केल्विन भी एक हमारे पास यूनिट है। तो देखना है कि किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया और फिर से रिलेटेड टर्म्स हमारे पास क्या है, कन्वर्जन कैसे हो सकती है डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर और केल्विन से डिग्री सेल्सियस के अंदर। ये तमाम बातें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने ये केल्विन स्केल इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमारे पास साइंटिस्ट नेम है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्केल इंट्रोड्यूस करवाया। और स्केल इंट्रोड्यूस करवाने की रीजन क्या है, अभी हमने आगे जाके चार्ल्स लॉ को डिस्कस करना है। और चार्ल्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म आप देखेंगे वो होगा v1 by t1 इक्वल्स टू v2 by t2। ये फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो हम डिराइव करेंगे चार्ल्स लॉ के लिए। इस मैथमेटिकल फॉर्म की बात की जाए तो इसमें v हमारा इनिशियल वॉल्यूम, t हमारा इनिशियल टेम्परेचर, V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम और T2 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होगा। तो ये इक्वेशन जो है, अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो ये इक्वेशन प्रूव नहीं होगी, ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर हमने इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए और जो चार्ल्स लॉ है इसको प्रूव करने के लिए हमने एक नए टेम्परेचर स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि लॉर्ड केल्विन ने करवाया, जिसे हम केल्विन स्केल का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। जी, हमारे पास जो लॉर्ड केल्विन है इन्होंने केल्विन स्केल हमें प्रोवाइड किया जिसमें कि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और जहां तक बात है केल्विन स्केल की, तो ये स्केल स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 केल्विन, और 0 केल्विन या जिसको हम -273.16 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। प्रिसाइजली इसको -273.16 या 15 जो है कहते हैं हम। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है केल्विन स्केल जो कि लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया। रीजन क्या थी, मैंने आपको बता दिया कि वो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर के अगर हम देते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है, तो वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। और चूंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी तो हम कहते हैं कि चार्ल्स लॉ जो है वो प्रूव नहीं होगा। और जो चाहते हैं चार्ल्स लॉ को प्रूव करने के लिए तो वी नीड टेम्परेचर टू बी मेजर इन केल्विन। ठीक है, केल्विन हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अच्छा आगे चलते हैं। अब जहां तक बात है केल्विन स्केल की, तो इसमें एक टर्म हम नॉर्मली यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो अब एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। जहां तक बात है एब्सोल्यूट जीरो की, हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो, देखो जहां तक बात है एब्सोल्यूट जीरो की, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इट इज द टेम्परेचर at which the volume of gas becomes zero। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर होता है कि जिसपे हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम है किसी गैस का वो जीरो हो जाएगा, इसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास, जैसे भी हमने लिखा भी, ये होती है 0 केल्विन, या जिसको हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ये है 0 केल्विन। ठीक है, यानी जीरो, एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, तो केल्विन स्केल के अंदर जो 0 केल्विन हमारे पास होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। और ये वो वॉल्यूम है, यानी वो टेम्परेचर है जिसपे के आयरल गैस की हम बात करते हैं। एग्जिस्टिंग गैसेस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता, तो ये जो आयरल गैसेस हैं इनका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अब जहां तक बात है स्केल की, और इस स्केल को अगर हम देखें कि हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे जाएंगे, तो इसकी कन्वर्जन किस तरह से होगी। कन्वर्जन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला होगा। हम कहते हैं कि भाई, जैसे अभी यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि ये 0 केल्विन इक्वल होता है -273.15 डिग्री। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर को फाइंड करें, तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे केल्विन स्केल के अंदर, कि जो भी डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर होगा आप उसको 273.15 उसमें ऐड कर दें। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन,
तो जो भी डिग्री सेल्सियस के अंदर आपके पास टेम्परेचर होगा आप उसमें 273.15 ऐड कर दें तो केल्विन में आ जाएगा। एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टेम्परेचर है लेट्स सपोज हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया, और आप चाहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में राइट करें, तो कैसे राइट करेंगे आप कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर आपके पास है इसमें 273.15 ऐड कर दें। जब आप ये ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 298.15 केल्विन, ठीक है। सो इस तरह से जब भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मौजूद हो आप उसमें 273.15 या इसको रफ फिगर हम कहते हैं कि 273 होता है, ठीक है, वो आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन केल्विन स्केल, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि केल्विन में कोई वैल्यू गिवन हो और आप उसे कन्वर्ट करें इनटू डिग्री सेल्सियस, तो सिंपल है, लेट्स सपोज 300 केल्विन आपके पास मौजूद है और आपसे कहा जाता है कि आप इस केल्विन की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आप सिंपल इस 300 केल्विन हमारे पास है इसमें से 273.15 या चले प्रिसाइजली, यानी हम अगर इसको थोड़ा सा देखिए इग्नोर भी कर दें तो 273 को हम माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आपके पास आएगी अराउंड 27 डिग्री, ठीक है। तो 300 केल्विन आपके पास गिवन था, आपने 273 उसमें से माइनस कर दिया, सो यू विल हैव 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल से डिग्री सेल्सियस में जाना या डिग्री सेल्सियस से आपने अगर केल्विन स्केल में आना है तो आप सिंपल ये कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। सो होपफुली आपको जो एब्सोल्यूट जीरो की टर्म है समझ आ चुकी होगी, केल्विन स्केल कब इंट्रोड्यूस हुआ, यानी किसने इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर क्वेश्चन रह गया हो तो मोस्ट वेलकम, आप कैंपस ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।